हेलो दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। उनके जो आतंक के खिलाफ है उन पर आवाज़ उठाई है, लेकिन ये आवाज़ पहले ही उठ चुकी होती तो ये जो हमारे भाई इतने अभी तक ख़त्म हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो शायद अब तक ना हुए होते। और जिनको जिनकी भाषा में जवाब मिलना चाहिए वो अब मिल रहा है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इनके साथ अभी भी इतनी बड़ी परेशानी है कि इनको इनकी भाषा में समझाया जा रहा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है कि इनको ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या करना है, पलटकर वार करना है। इनको दिखाना है कि ये लोग हैं क्या एक्चुअल में। हमारी इंडियन आर्मी है, वहाँ वो सामना कर रही है उन चीज़ का, और दूसरा हम यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं अपने अभी घरों में। हमें उनके लिए प्रे करनी चाहिए, इंडियन आर्मी के लिए, ताकि उन्हें कुछ दिक्कत ना हो। और उनके चलते हमें भी देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब समय है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये नहीं होता है कि अगर आप बॉर्डर पर हो या फिर आप सेना में हो तभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी घर रह के भी, एक भारत का नागरिक होते हुए भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना पूरा का पूरा सहयोग दें इस चीज़ में जो कि ये सब चल रहा है अभी। अब हमें भारत की दूसरी सेना बननी है, इंडियन आर्मी का हमें साथ देना है अपने घर पर रह के, जिसमें कि अगर ब्लैकआउट के समय हमें जो भी फॉलो करने के लिए बोला गया है वो हमें सब कुछ फॉलो करना है। अगर हमारे आसपास आर्मी की कोई भी मूवमेंट हो रही है तो हमें उसकी वीडियोग्राफी, फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, जिससे कि हमारी आर्मी को कोई भी दिक्कत ना हो। और जो भी हमें ब्लैकआउट के समय जो भी फॉलो करने के लिए बोला गया है हमें वो फॉलो करना है। और अपने बच्चों को संभालना है, डरना नहीं है। अपने पास खाने पीने की चीज़ें रखनी है, स्टोर कर कर रखना है। सूखा सामान ज़्यादा स्टोर कर कर रखना है, क्योंकि हालात कब किस जगह पर कैसे हो जाए वो किसी को नहीं पता है, हो ना हो। तो मतलब कि ये सब जो भी हो रहा है ये आज ही ख़त्म हो जाए, अभी फिनिश हो जाए जो भी है। लेकिन अगर बढ़ना होगा, अगर ये तो फिर आगे भी कितना चले किसी को कुछ नहीं पता, ये कब तक चलने वाला है। तो हमें इस कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमें भी परेशानी हो, हमारे आसपास वालों को भी परेशानी हो। हमें सबको एक साथ चलना है, अब एक दूसरे की ताकत बननी है। और अगर ऐसी स्थिति, एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति अगर आपके एरिया में बन भी रही है तो आपको सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों को सुरक्षित करना है। अगर आपको दिख रहा है कि आपको जगह खाली करनी पड़ जाएगी तो आप वहाँ से कृपया करके अपनी जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि अभी तो हमारे इलाके में कुछ ऐसा नहीं है, हमारी जगह बिल्कुल सेफ़ है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, अगर इसके खिलाफ अभी भी आवाज़ नहीं उठती है तो इससे ज़्यादा और भी क्या बुरा होगा, आप ये सोच के देखिए। इनकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। जब इनकी गलती होने के बाद ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो आने वाले समय में अगर इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं दिया गया तो ये इनकी गलती, इनकी जो हिम्मत है वो और भी बढ़ जाएगी। तो बस यही हमें प्रे करनी है कि जो भी हमारे भाई लड़ रहे हैं इंडियन आर्मी के, और भी जो है जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस चीज़ में, जो अपना साथ पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं, हमें उन सभी ऑफिसर्स के लिए हमें प्रे करनी है। बस यही प्रार्थना करनी है कि उन्हें कोई भी इस तरीके का खतरा ना हो जो कि इनकी फैमिली के लिए या फिर एक परेशानी वाला कारण बने। बस यही मुझे कहना था। जय हिंद, जय भारत।